नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं का हिस हिस्ट्री कक्षा 10वीं का हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो यूरोप में राष्ट्रवाद का दूसरा भाग का महत्वपूर्ण विविध प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। जैसा कि आप लोग पहला ही क्वेश्चन देख रहे होंगे कि पहला ही क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये माना जाता है फ्रांस की क्रांति से। फिर इसके बाद का जो क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वो था मेटरनिख। अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिख व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? अगला क्वेश्चन, मेटरनिख व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? तो पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो काउंट काबूर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण जो पूर्ण हुआ था वो 1871 ईस्वी में। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 1871 ईस्वी में किसकी संधि हुई थी? एक संधि हुई थी 1871 ईस्वी में, उस संधि का नाम क्या था? अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन गैरीवाल्डी ने किया था। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो कल का क्वेश्चन था गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक था। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि हुई थी 1829 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है कि सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सीडान का युद्ध जो हुआ था वो फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो किस वर्ष किया गया? तो 1832 ईस्वी में। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि से हुआ था। ये फ्रैंकफर्ट की संधि से हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? तो बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अगला क्वेश्चन है कि गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो गीजो जो था वो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है कि सेडोवा सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में सेडोवा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि को ओटो को कहाँ का राजा घोषित किया गया? ओटो को कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो यूनान यूनान का राजा घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हिगेल कौन था? तो हिगेल एक दार्शनिक था। हिगेल एक दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है जुलाई 1830 के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो जुलाई 1830 के समय जो फ्रांस का शासक था वो चार्ल्स दशम था। अगला क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कब और कहाँ हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। अब
इसके बाद का क्वेश्चन है कि जालबेरिन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1834 ईस्वी में। जालबेरिन क्या था? तो व्यापारियों का संघ था। व्याप व्यापारियों व्यापारियों का था संघ। तो इस प्रकार से हमने 2 दिन में ये 40 क्वेश्चन किए, जो अति महत्वपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद नंबर का था। अगला दिन कल फिर से हम जियोग्राफी का पहला चैप्टर जो है, जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर है, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लेके आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।